देखिए, जो हम पिछले कई दिनों से दिल्ली में देख रहे हैं तो एक चीज़ नज़र आ रही है। नज़र ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से परेशान है, अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है। क्योंकि आप देखिए, एक के बाद एक केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे ही पड़ रही है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराया जाता है। 2 महीने से अब वो जेल में है, लेकिन अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं करी है। आके कोर्ट में बोला जाता है ईडी द्वारा कि नहीं वो तो अक्यूज्ड भी नहीं है, हम तो सिर्फ उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर बुलाया जाता है कि दुनिया भर के मेयर्स के सामने वो उन्हें सिखा सकें, बता सकें कि इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल को कैसे ठीक किया जाता है, तो केंद्र सरकार उन्हें जाने की अनुमति नहीं देती है। अब ये देख रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जो आज पूरी देश दुनिया में जाने जाते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करने के लिए, उन पे कोई निराधार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। और आज की घटना तो हास्यास्पद है कि दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस को भेजा जाता है, जो स्टेज पर कब्जा कर लेती है। एक एलईडी स्क्रीन पे जहाँ पे ये चलने वाला था कि कैसे दिल्ली के बच्चों ने वनोत्सव में हिस्सा लिया, पेड़ पौधे लगाए, उस पर दिल्ली पुलिस आके मोदी जी की फ़ोटो लगा जाती है और कहती है कि भाई किसी ने ये फ़ोटो हटाई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये कैसी इनसिक्योरिटी है प्रधानमंत्री जी को कि अब वो अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, उनके कार्यक्रमों को रोकने के लिए, दिल्ली में हो रहे स्कूल अस्पताल के काम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुलझाइए। आप अरविंद केजरीवाल के क्यों पीछे पड़े हैं? आपको अरविंद केजरीवाल से डर क्यों लगता है? देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम को ये अपना बना देते हैं। ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी तस्वीर हटने का तो बात ही नहीं है, लेकिन इस वक्त ये कहाँ भागे फिर रहे हैं वो बताइए कि पब्लिक जगहों पे ये पहुंच नहीं रहे। जो कार्यक्रम सुनिश्चित है, वन महोत्सव सिर्फ दिल्ली का कार्यक्रम नहीं है, दिल्ली को 1 लाख पेड़ों का लाभ होना था। भाटी माइंस जहाँ पे वातावरण का डिस्ट्रक्शन हुआ खुदाई और खदान की वजह से, उसको ठीक करने के लिए ये वन महोत्सव अरेंज किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर रहना स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर का तो नाटक है, असलियत में तो ये कुछ और काम पे लगे हुए। इसीलिए इनको फर्जीवाल कहते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा किया हुआ है। और फर्जीवाड़े में आपको जानकर हैरानी होगी कि दारू की जो सेल है वो बढ़ी है, यानी विस्की जो है तकरीबन 60% की उसमें बढ़ोतरी है, वाइन की 87% की बढ़ोतरी है और बियर 5.5% बढ़ी है। तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू पहले से कम है। और 980 करोड़ रुपया जो परफॉर्मेंस गारंटी की तरफ लिया जाता है, उसको इसमें जोड़कर वो बता रहे हैं कि ये इनकी अर्निंग है। और परफॉर्मेंस गारंटी जो 980 करोड़ रुपया, वो कंपनी का पैसा होता है, जो कि अगर कोई गलत काम करे, कुछ करे, तो उसको सीज करने की अथॉरिटी होती है सरकार के पास। लेकिन वो पैसा कायदे से सरकार को वापस करना होता है, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरीके से होता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेवेन्यू में ऐड करके बोल रहे हैं कि पैसा ज़्यादा आया है। तो ये टोटल फर्जीवाड़ा है और इसी से पता चलता है कि कितना बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है।